हेलो एवरीवन, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये पोएम मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पोएम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है और जॉन कीट्स की जो फर्स्ट एपिक पोएम थी एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस, इस पोएम से ये शॉर्ट पोएम ली गई है। इस पोएम को एक ग्रीक लेजेंड के रूप में देखा गया है, जिसमें एंडीमियन, जो कि एक यंग शेफर्ड है और पोइट भी है, वो माउंट लेटमोस के ऊपर रह रहा है और वहाँ पर उसने सिंथिया, जो कि मून गॉडेस है, उनका विजन उन्होंने देखा और वो उनके प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसको ढूंढते हुए जब जाता है तो उसकी प्रशंसा में यह पोएम लिखता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए ब्यूटीफुल पोएम composed by John Keats, a famous English romantic poet. It is a part of Keats' first epic poem, Endymion, a poetic romance. The poet praises the beauty present all around us. He says that beautiful aspects of nature add endless joy to our life. इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से मैंने पोएम को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से कवि जॉन कीट्स, जो कि खुद एंडीमियन के रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह से इस प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा की है, किस तरह से इस प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच का भी अच्छा प्रयोग है, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, एलिटेशन, इमेजरी और इन सभी फिगर ऑफ स्पीच का अच्छा प्रयोग किया गया है। और कवि ने प्राकृतिक दृश्यों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जैसे रोज मस्क आर सोर्स टू डिलाइट आवर आइज। जब हम रोज मस्क को देखते हैं तो ये हमारी आंखों को बहुत ही प्रसन्नता देते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर सर्टेनली द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, पेड़ पौधे हैं, सितारे हैं, फूल हैं, ये सभी प्राकृतिक दृश्य ये प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं और ये नेचर के ए थिंग ऑफ नेचर के रूप में ही कवि ने यहाँ पर इसको, इन सभी प्राकृतिक दृश्यों को प्रस्तुत किया है। और ये जितनी भी प्रकृति है पूरी बहुत ही सौंदर्य से भरी हुई है। इसमें मैंने 2 टेक्स्ट दिए हैं, इनके क्वेश्चंस भी पिक करने के लिए मैंने दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन से उसको मैंने सोल्व किए हैं यहाँ पर। तो देखिए, दो स्टेंजाज हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने इसमें दिए हैं। तो बच्चों, इस का सेंट्रल आइडिया तैयार कीजिए, टेक्स्ट के क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को समझिए। लास्ट के स्लैब में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आप देखिए। उन पॉइंट्स में से ही क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। इस टेक्स्ट में यस इंस्पाइट और डार्क स्पिरिट, ये टेक्स्ट है। इसका क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर बर्डन्ड विद ग्रीफ। जब हम दुख से भरे होते हैं तो सुंदरता हमें किस तरह से रिलीफ देती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर यूर, इट इज ए सोर्स ऑफ नेवर एंडिंग इंस्पिरेशनल जॉय, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मीन्स ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर फॉरगॉटन। सुंदर चीज़ों को कभी नहीं भूला जा सकता। डिसअपॉइंटमेंट, लैक ऑफ नोबल नेचर एंड बैड टाइम मेक humans unhappy. Some shape of beauty removes a dark cloud of disappointment from our dark spirits. The poet calls the sun and the moon as some small shapes. The trees give blessings to the sheep. They give them shade in hot season. इस तरह से क्वेश्चन है और सभी इसको तैयार कीजिए।